नमस्कार दोस्तों, राजीव के कोना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं एक अपनी बहुत ही खूबसूरत रचना लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। जितनी खूबसूरत ये रचना है उससे ज़्यादा ये मेरी सर्वाधिक प्रिय रचना है। ये रचना पिता से जुड़ी हुई है। सब लोगों के लिए पिता कितने महत्वपूर्ण होते हैं तो हम सब जानते हैं। पिता को मैं एक एहसास के रूप में मानता हूँ। तो मेरी रचना का शीर्षक ही है पिता एक एहसास है, पिता का निधन हो ही नहीं सकता। शुरू करता हूं मैं। पिता हो तुम, अमिट हो तुम, अलहदा एहसास हो तुम, खास उल खास हो तुम, सब कुछ हो तुम, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें हासिल नहीं, कुछ तो है जो तुम्हें हासिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हृदय में ममता का वास नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हृदय में ममता का वास नहीं है। तुम्हारे अंतर मन में कूट कूट कर ममत्व है, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व ममता से वंचित रहा। तुम्हारे नाम के साथ यह एहसास नहीं जुड़ पाया। कोई नहीं कहता पिता की ममता, ममता माता के हिस्से में चली गई, ममता माता के हिस्से में चली गई, पर तुमने उफ तक न की, क्योंकि पिता हो तुम। पिता हो इसलिए रो नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, पिता हो इसलिए रो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आंखों में अश्कों की धारा प्रवाहित नहीं होती, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आंखों में अश्कों की धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन पिता जो ठहरे खुद को कमजोर दिखा नहीं सकते हो, इसलिए चुपचाप नैनों से बाहर आने से पहले अश्कों को अपने लहू का हिस्सा बना लेते हो। इसलिए चुपचाप नैनों से बाहर आने से पहले अश्कों को अपने लहू का हिस्सा बना लेते हो। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कहता हूं अश्कों को पीने में तुमसे आगे कोई नहीं है, अश्कों को पीने में तुमसे आगे कोई नहीं है। समाज कितना निष्ठुर है, पिता अपने हिस्से का रो भी नहीं सकता। तुम्हारे कंधे पर तो बोझ है ही, तुम्हारे कंधे पर तो बोझ है ही, तुम्हारी संवेदनाओं पर भी गठरी रख दिया गया है। पिता हो तो रो नहीं सकते, पिता हो तो रो नहीं सकते। माफ कीजिएगा। ख्वाहिशों पर कहाँ किसी का जोर चलता है। ध्यान दीजिएगा, ख्वाहिशों पर कहाँ किसी का जोर चलता है, लेकिन तुम तो पिता हो, यह भी कर लेते हो। ख्वाहिशों को पीना कोई तुमसे सीखे, ख्वाहिशों को पीना कोई तुमसे सीखे। संजीदगी से अपनी ख्वाहिशों का तुम गला घोंटते रहते हो, लेकिन चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने देते। आगे है, तुम्हारे मन के बाहर ताउम्र कोई नहीं जान पाता, तुम्हारे मन के बाहर ताउम्र कोई नहीं जान पाता। तुम्हारी कितने ख्वाहिशें तुम्हारे अंतर मन में दफन है, कितनी ख्वाहिशें तुम्हारे अंतर मन में दफन है। इंतहाए मोहब्बत इसी को तो कहते हैं, इंतहाए मोहब्बत इसी को तो कहते हैं। पिता हो तो तुमने बच्चों के शौक को ही अपनी ख्वाहिश मान ली। गौर फरमाइएगा। और इस तरह से बेमुरब्बत बज़्म में ख्वाहिश भी शौक से पिता के हासिल से खुशी खुशी बाहर हो गई, पिता के हासिल से खुशी खुशी बाहर हो गई। पिता हो तुम इसलिए तुम्हारी औलाद कभी गरीब नहीं हो सकती। पिता हो तुम इसलिए तुम्हारी औलाद कभी गरीब नहीं हो सकती।
तुम्हारी कमीज में पैबंद ही पैबंद होते हैं, लेकिन औलाद के लिबास की चमक कभी चांदनी से कम नहीं होती। लेकिन औलाद के लिबास की चमक कभी चांदनी से कम नहीं होती। थोड़ी लंबी है, पेशेंस रखिएगा। पिता हो तुम, इसलिए गुर्बत को तुमसे सीख लेनी चाहिए। पिता हो तुम, इसलिए गुर्बत को तुमसे सीख लेनी चाहिए। कैसे गरीबी में भी औलाद को शहंशाह बनाकर रखते हो, फिर भी गरीब पिता को साहिब शरबत होने का सौभाग्य नहीं है। साहिब शरबत होने का सौभाग्य हासिल नहीं है। शरबत का अर्थ यहाँ पे है धनी से। पिता हो तुम, इसलिए मौन रहकर साधते रहते हो संतान की खुशियाँ। पिता हो तुम, इसलिए मौन रहकर साधते रहते हो संतान की खुशियाँ। जाहिर नहीं करते हो प्यार, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम ही करते हो। जाहिर नहीं करते हो प्यार, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम ही करते हो। तभी तो संतान की आंखों को पढ़ लेते हो। तभी तो संतान की आंखों को पढ़ लेते हो, और फिर अपनी पीड़ा, अपनी नींद की परवाह किए बिना, उन आंखों में खुशियां लाए बिना रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो। पिता हो तुम, तुमसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। देखिएगा पिता क्या होता है। सामने रहो न रहो, सामने रहो न रहो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी नज़र संजय की दिव्य दृष्टि है। क्योंकि तुम्हारी नज़र संजय की दिव्य दृष्टि है। कहीं से भी तुम देख लेते हो अपने सुकून को, और उस सुकून के लिए कुछ भी कर गुजरने में तनिक भी देर नहीं लगती है तुम्हें। पिता हो तुम। पिता हो तुम, क्या क्या नहीं पीते हो। पिता हो तुम, क्या क्या नहीं पीते हो। अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक, अपनी पसंद, अपनी चाहत, अपनी तलब, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने दुख, अपने दर्द, यहाँ तक कि अश्कों को भी पी जाते हो। और तो और इतना कुछ पीते हो, लेकिन इससे साबूत बेखबर होते हैं हम। इतना कुछ पीते हो, लेकिन इससे साबूत बेखबर होते हैं हम। इस पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। पिता के हासिल से तुम शब्द भी बाहर रहा। पिता के हासिल से तुम शब्द भी बाहर रहा, यह भी माता के ही हिस्से रहा। समझ सकता हूँ, पिता हो इसलिए औपचारिकता का बोझ भी तुम ही उठाते रहे हो, और आगे भी उठाते रहोगे। पिता हो न तुम, पिता हो न तुम, मुझे मालूम है तुमसे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है। दोस्तों, पिता पर मैं अपनी इस रचना को यहीं पर रोक रहा हूँ। यह रचना पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पिता पर कोई भी रचना पूरी करना असंभव है। जिन एहसास और भाव को ऊपर शब्दों के ढांचे में मैंने ढालने की कोशिश की है, यह हर पिता पर हर्फ ब हर्फ अक्षरशः लागू होता है। ये तो सामान्य तौर से पिता के एहसास को मैंने लिखा है। अब मैं अपने पिता के लिए कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। लोग कहते हैं तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। मैं कहता हूं पिता का कभी निधन हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं पिता का कभी निधन हो ही नहीं सकता। जो मेरे कन-कन में है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे कन-कन में है, जो मेरे अंग अंग में है, जो मेरी धड़कन में है, जो मेरी हर सांस में है, जो मेरे हृदय के स्पंदन में है, जो मेरे खून के कतरे कतरे में, जो मेरी आंखों में, जो मेरी हर नज़र में, जो मेरी हर सोच में जिंदा हो, उस पिता का निधन कैसे हो सकता है। पिता भाव है, पिता एहसास है, जस का तस, ज्यों का त्यों वो मेरे साथ है। पिता का हर एहसास अभी भी मेरे भीतर सांस लेता है। वो पिता है, कहीं दूर जा ही नहीं सकता। वो पिता है, कहीं दूर जा ही नहीं सकता। इसलिए तो कहता हूँ पिता का निधन
हो ही नहीं सकता, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। दोस्तों, पिता का एहसास खासम खास होता है, इससे खास कोई एहसास नहीं होता है। आपको मेरी ये रचना कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। पसंद आए तो शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।